हेलो स्टूडेंट्स। आज हम औरंगजेब के समय हुए विद्रोह के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले जाटों के विद्रोह के बारे में देखते हैं। औरंगजेब के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह मथुरा, आगरा व दिल्ली के आसपास बसे जाटों ने किया। यह विद्रोह जाटों ने आर्थिक कारणों की वजह से किया था, क्योंकि औरंगजेब के समय इस क्षेत्र में किसानों से अत्यधिक लगान लिया जाता था और अपने शोषण के खिलाफ जाटों ने संगठित होकर औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। जाट विद्रोह में अधिकतर किसान थे, जिनका नेतृत्व मुख्यतः जमींदारों ने किया था। जाट विद्रोह की शुरुआत 1669 ईस्वी में मथुरा के पास तिलपत के जाट जमींदार गोकुला के नेतृत्व में हुआ। तिलपत के युद्ध में मुगल फौजदार हसन अली खान ने गोकुला को बंदी बनाकर मार डाला। जाट विद्रोह को सतनामियों ने भी समर्थन दिया था। 1669 के बाद 1685 ईस्वी में राजाराम के नेतृत्व में जाटों ने अधिक संगठित रूप से दूसरा विद्रोह किया। इसमें जाटों ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई। राजाराम ने सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे को लूटा व अकबर की कब्र से हड्डियां निकालकर उन्हें जला दी। 1688 ईस्वी में अकबर के पोते बिदर बख्श व आमेर के राजा बिशन सिंह ने राजाराम को पराजित किया। 1688 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद उसके भतीजे चूड़ामन ने जाटों का विद्रोह औरंगजेब की मृत्यु तक जारी रखा। चूड़ामन ने भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना की, परंतु वास्तविक जाट शक्ति को चूड़ामन के भाई भाव सिंह के पुत्र बदन सिंह ने एकत्रित किया। 7 जून 1756 ईस्वी में बदन सिंह की मृत्यु के बाद उसका दत्तक पुत्र सूरजमल उसका उत्तराधिकारी हुआ। सूरजमल को जाट जाति का प्लेटो या अफलातून या जाट यूलिसिस कहा गया है। यह था औरंगजेब के विरुद्ध संगठित जाट विद्रोह। अब हम दूसरा विद्रोह सतनामी विद्रोह के बारे में अध्ययन करेंगे। 1672 ईस्वी में नारनौल, जो कि हरियाणा में स्थित है, नामक स्थान पर वीरभान के नेतृत्व में सतनामी किसानों व मुगलों के बीच युद्ध हुआ। सतनामी वैरागियों का एक धार्मिक पंथ था, जिसकी स्थापना 1657 ईस्वी में नारनौल में हुई थी। ये शुद्ध अद्वैतवादी विचारधारा के अनुयायी थे। ये मूलतः कबीर की परंपरा में विश्वास करते थे। साथ ही रैदास व दादू जैसे संतों को भी अपना गुरु मानते थे। सतनामी अधिकतर किसान, मजदूर, दस्तकार और नीची जाति के लोग थे। बालों को मूंडकर रखने के कारण उन्हें मूंडिया भी कहा जाता था। सतनामी विद्रोह की शुरुआत एक सतनामी व मुगल सैनिक अधिकारी के बीच झगड़े के कारण हुई। सतनामी विद्रोह में राजपूत जमींदारों ने मुगलों का साथ दिया और इस विद्रोह को मुगलों ने अंतिम रूप से दबा दिया। अब हम अगले विद्रोह अफगान विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे। 1667 ईस्वी में भागू नामक एक यूसुफ जई सरदार ने मोहम्मद शाह नामक व्यक्ति को राजा घोषित कर स्वयं को उसका वजीर घोषित किया व अफगान विद्रोह की शुरुआत की। इस विद्रोह को मुगल सूबेदार अमीन खान ने कुचल दिया। अफगान विद्रोह का मुख्य उद्देश्य पृथक अफगान राज्य की स्थापना करना था व रोशनाई धार्मिक
आंदोलन ने इसे पृष्ठभूमि प्रदान की। 1672 ईस्वी में अफरीदी सरदार ए कमल खान ने फिर विद्रोह किया। वह अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, वह सिक्का चलवाया। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने स्वयं जाकर विद्रोह का दमन कर दिया। वह कूटनीति द्वारा अफगानों की एकता को तोड़ डाला। इस प्रकार अफगान विद्रोह का भी अंतिम रूप से दमन कर दिया गया। अब औरंगजेब के विरुद्ध हुए चौथे विद्रोह बुंदेला विद्रोह के बारे में अध्ययन करेंगे। मुगलों व बुंदेलों के बीच पहला संघर्ष मधुकर शाह के समय शुरू हुआ। बुंदेलों की राजधानी ओरछा थी। बुंदेला शासक वीर सिंह ने जहांगीर के कहने पर 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या कर दी थी। हिंदी का प्रसिद्ध कवि केशव वीर सिंह बुंदेला का आरसी था, उनके दरबार में रहता था। ओरछा का शासक चंपत राय उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब के साथ था, किंतु 1661 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। वह पराजित होकर आत्महत्या कर ली। चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने विद्रोह जारी रखा। छत्रसाल ने यद्यपि पुरंदर की संधि व बीजापुर के घेरे के दौरान मुगलों की सहायता की थी। अंत में 1705 ईस्वी में छत्रसाल बुंदेला ने औरंगजेब से संधि कर ली। इसे 4000 का मनसब दिया गया, वह राजा घोषित किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद छत्रसाल बुंदेलखंड का स्वतंत्र शासक बना। 1731 ईस्वी में छत्रसाल की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने बुंदेलखंड राज्य को आपस में बांट लिया। अब हम औरंगजेब के पुत्र शाहजादा अकबर के विद्रोह के बारे में देखेंगे, जिसका सहयोग मेवाड़ और मारवाड़ ने किया था। मेवाड़ व मारवाड़ के दुर्गादास के सहयोग से शाहजादा अकबर ने 1681 ईस्वी में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया तथा औरंगजेब की सेना पर अजमेर के आसपास आक्रमण किया। पराजित होकर अकबर दक्षिण में मराठा शासक संभाजी की शरण में चला गया। वह अंत में फारस भाग गया, जहां उसकी 1706 ईस्वी में मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने अपनी पुत्री जेबुन्निसा को निर्वासित करके दिल्ली भेज दिया, क्योंकि वह विद्रोही शाहजादे अकबर के साथ पत्र व्यवहार करती थी। दिल्ली में जेबुन्निसा ने एक पुस्तकालय बैत उल उलूम की स्थापना की। अब हम औरंगजेब के समय हुए अंतिम विद्रोह सिख विद्रोह के बारे में देखते हैं। यह पहला विद्रोह था जो औरंगजेब के खिलाफ एक धार्मिक विद्रोह के रूप में हुआ। सिखों ने औरंगजेब के खिलाफ सबसे अंत में विद्रोह किया। सिख विद्रोह औरंगजेब के काल में एकमात्र विद्रोह था जो धार्मिक कारणों से हुआ था। औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की इसलिए मृत्यु दंड दे दिया कि उसने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया था। इसके बाद सिख विद्रोह शुरू हुआ, जहां दिल्ली में तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया गया। वहां गुरुद्वारा शीशगंज बना हुआ है। गुरु गोविंद सिंह ने, जो कि तेग बहादुर के बाद में 10वें गुरु या अंतिम गुरु बने, सिख विद्रोह को जारी रखा तथा मखोवल के पास आनंदपुर में अपना मुख्यालय बनाया।
उसने सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित कर उसका नाम खालसा रख दिया। खालसा की स्थापना 1699 ईस्वी में हुई थी, जो कि गुरु गोविंद सिंह ने की थी। 1704 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के पास जफरनामा नाम के पत्रों का संकलन फारसी में भेजा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह से औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह प्रथम ने अपने भाइयों के विरुद्ध सहायता मांगी। इसके लिए वे दक्षिण गए, जहां गोदावरी नदी के किनारे नादिर नामक स्थान पर एक अफगान ने उन्हें चाकू से जख्मी कर दिया। 2 माह बाद उन्होंने अपना अंत निकट जानकर 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को अपना शरीर चिता में सौंप दिया। इस प्रकार हमने आज औरंगजेब के विरुद्ध हुए विद्रोह के बारे में चर्चा की। शेष हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।